अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं? ये भी मैं गांव आया हूँ तो इधर की एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये भी जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो उसमें इधर से जनाब ये गमले शमले काफ़ी पड़े हुए थे इस एरिया में, ये सारे तो वो सारे मैं उठा के ऊपर ले गया। तो ये मिट्टी वगैरह पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पर गिरवाई थी, तो ताकि जो बाल्टियों में ऊपर मैंने सब्ज़ी छत पे लगाई हुई है ना, तो उसमें ये मिट्टी काफ़ी बार गई थी। तो फिर अब्बू ने कहा कि ये यार मिट्टी किधर करनी है। फिर उनके जहन में ये थोड़ा सा आइडिया आया। मैं भी काफ़ी दिनों से ये कई सालों से बल्कि मेरे जहन में चाह रहा था कि जब से हमने घर बनाया हुआ, मैं कह रहा था यहाँ पे ना कोई पौधे वगैरह लगाने की जगह नहीं है। तो मेरे जहन में आता था कि ऐसे ना दीवार के साथ साथ ऐसी एक जगह बनाई जाए तो उसमें बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे फूल वगैरह इस तरह की चीज़ें लगा सकता है। तो अभी ये अल्लाह का शुक्र है ये लगी है। इसमें मैंने ये किया कि ये देखें, ये नीचे किनारे के साथ मैंने ना ये एक पॉलीथीन बाज़ार से मिलती है, ये बड़ी अच्छी मोटी शीट है ये, तो ये तकरीबन डबल होती है। ये अमूमन दीवारों के अंदर जब लोग लेंटर वगैरह डालते हैं ना तो वो उसके ऊपर कई मिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको ये किया है कि इसको दरमियान से काट दिया, काट के तो फिर मैंने इसको इसके नीचे किनारे के साथ ऐसे करके फोल्ड किया है ताकि जो साइडों पे जो है ना पानी अगर ऊपर से वो दीवार के अंदर ना जाए। तो ये तकरीबन एल टाइप ऐसे करके ये बन गई है। ये ऐसे आधी ऐसे है, फिर साथ ही ऐसे है, तो वो दरम्यान में पानी को इंशाल्लाह रोकेगी और आगे फ़्लो चला जाएगा। तो ये मैंने मिट्टी लगाई है। तो इसमें अभी मैं इंशाल्लाह अभी मेरे जो गमले ऊपर पड़े हुए हैं ना वहाँ से उसके अंदर काफ़ी बूटियाँ और वो फूल के पौधे शौधे हैं, वो कुछ तो मैं इसमें लगाता हूँ स्पेस दे के। तो बाकी इसके अंदर फ्रिक्वेंटली मैं नर्सरी से जाके गुलाब के फूल को मोती की समथिंग या जो भी खूबसूरत किस्म के फूल हैं ना वो इसमें मैं इंशाल्लाह लगाऊँगा। तो आप इस वीडियो के साथ साथ रहिएगा। ये एक एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जी अभी मुख्तलिफ़ किस्म की बूटियाँ हैं। ये अभी एक ये है, ये खूबसूरती के लिए एक प्लांट्स हैं पौधे वगैरह। एक ये है, इन सब में से मैं ना एक एक दो दो पौधे शाखें उतार के, ये भी मुझे लगता है ये काफ़ी बढ़ेगी, इसको दीवार के साथ ही लगाऊंगा ना। इसमें से भी एक दो जड़ें निकालता हूँ, इसमें से भी निकालता हूँ, और ये भी सेम बूटी है, इसमें से निकाल के एलोवेरा भी, इसमें से कोई एक झाड़, ये इन सब में से छोटे छोटे को पौधे जो हैं ये मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे अभी नीचे मैं शिफ्ट करता हूँ, इंशाल्लाह ये उसकी आरी में बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो ये बड़ी सी है, इसको ऐसे हाथ से काट लेते हैं ना। ये बहुत गहरी सी गजाड़ है, तो थोड़ा टाइम लेगी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जी ये मैंने इसको आधी को काट लिया है, ये देखिए, और आधी इसके अंदर ही रहने दी है। इसके साथ ये फूल शूल ये लगे हुए, सॉरी पत्ते छत्ते, तो ये इधर से इंशाल्लाह निकल आएगी, बल्कि भी ये मज़ीद अच्छे तरीके से निकलेगी। इसको गैप मिल गया ना तो ये नीचे चली जाएगी क्यारी में। इसमें से भी मैं उम्मीद है कि एक एक दो दो जड़े और काट के ना तो ये दो तीन जगहों में लगाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी क्यारी है। अभी इसमें से कोई निकालते हैं, इसमें से भी आधे आधे निकाल लेते हैं। ये बहुत ही नरम सा है, ये तो ऑलरेडी एक निकली हुई है, चलो इसको भी दबाते हैं, ये उम्मीद है ये निकल जाएगी। और ये पौधा है, इसमें से उसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि आधे निकाल लेता हूँ। ये इधर से ऐसे मैं ये काट लगाता हूँ ना, ये तो वैसे नरम सा ये निकल आया ये। तो ये निकल आया इसी तरीके से। एलोवेरा है, एलोवेरा इसको भी ये एक निकाल लेते हैं। ये हो गया जी एलोवेरा। ये बूटी भी मुझे उम्मीद है काम करेगी, क्योंकि ये भी उसकी तरह मुझे सख्त थोड़ी लग रही है। देखें ना इसके अंदर ना काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो इसमें से मेरा दिल है इसको भी ऐसे ही करता हूँ कि आधी ब्रांचेस निकाल लेता हूँ, जड़ों तक कोशिश करता हूँ, आधी इधर ही रहने देते हैं। ये लें जी, ये भी इधर से मैंने आधी ब्रांचेस निकालनी है इसकी, ये बड़ी रहने दी है, ये छोटी निकालनी है। ये अभी उधर जाके नीचे लगाता हूँ 1 बाय 1।
तो इंशाल्लाह ये सारी ये ना, ये देखिए भी 4-5 किस्मों की तो हो गई है। इसको फ़िलहाल नहीं छेड़ते, ये पूरा अच्छा खूबसूरत बना हुआ है गमला, तो ये रहने देते हैं क्योंकि इसकी तरह की वो हो चुकी है पहले। इसमें से भी जो है ना, ये अंदर अंदर कोई बड़ी प्यारी सी बूटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, ये मैं निकालता हूँ। इसको नहीं छेड़ते। ये जो इस कलर की है ना, ये और वो नीचे, ये सारी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी, ये भी इसमें से ये मैंने कुछ ये निकालनी है। कुछ 4-5 किस्म की बूटियाँ, बल्कि किस्म एक ही है कि 4-5 पौधे हैं। तो इनको भी इधर ये शिफ्ट कर देते हैं जी। ये लें, ये होगी। अभी इसमें कुछ और भी 1-2 मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये बड़ा पौधा ये जो पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ना, मेरे ख्याल से इसको इसमें ज़्यादा रहने देते हैं। बाकी जो छोटी छोटी बिल्कुल इसके नीचे अंदर है ना, वो निकाल लेते हैं। वो नीचे फिर बड़ी अच्छी तरीके से क्यारी में हो जाएंगी। इसमें भी एलोवेरा ज़्यादा है जी, तो इसमें भी जो आधा है वो मैं आधा इधर से ऐसे उसको पार्ट बनाता हूँ। तो ये आधा निकाल लेते हैं, आधा नीचे चला जाता है, तो आधा जो है वो इधर ही रहने देते हैं। ये लेंगे, ये भी आधा निकल गया है यहाँ से, ठीक है जी, इस पौधे में से ये। तो इसको भी, ये तंगारी मेरी माशाल्लाह बर्तन जो है ना भर गया है। इसको भी 1 बाय 1 जाके मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। इसकी बारी है, इसमें से कुछ जड़ें निकालते हैं। ये जी मैंने इसमें से तकरीबन काफ़ी सारी ये जड़ें निकाल रही हैं, जो ऐसे अजीब सी थी, अनबैलेंस सी हुई थी। बाकी जो कुछ बैलेंस वाली थी, जो सही इसमें अंदर फिक्स हैं, इनको ये देखें, ये है, ये को 2 को तो मैंने ऊपर चढ़ा दिया दीवार पे ऐसे रस्सी के साथ। तो बाकी ये जो एक लटकी है, इसको भी एक रस्सी के साथ मैं चढ़ा देता हूँ ऊपर। तो इस गमले में भी काफ़ी कंजस्टेड लगे हैं, इसमें थोड़े से और मैं निकाल लेता हूँ। ये इसमें से भी जनाब मैं ये निकाल दी हैं, ये वाले, और कुछ उसमें मैंने रख दिए हैं। तो इसको भी मैंने खाली कर दिया। ये हसन साहब है माशाल्लाह। हसन साहब आप क्या लेके आए हो? रस्सी लेके आए हो। रस्सी का क्या करना है? यहाँ पे बांधते हैं, ठीक है, यहाँ पे बांधते हैं। ये जनाब देखें, अभी मैंने इसको खाली कुछ करके ना, तो ये अभी थोड़ी खुली डुली होगी। इसको पानी शानी खाद वगैरह थोड़ी देते हैं। ये इसको मैंने इन रस्सियों की मदद से, ये देखें, ये रस्सी जो है ना, ये यहाँ तक इसको मैंने 2-3 रस्सियों से बांध दिया है, क्योंकि इसने फैलना है। यहाँ पे इसको बांधा है, फिर जनाब इसको आगे ये रस्सी इसी तरीके से ये जा रही है, यहाँ पे बांध दिया है। ये कील पहले ही लगे हुए थे, ये शादियों पे इन्होंने तो लाइटनिंग शाइटनिंग की हुई थी, तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें लगी हुई थी। तो ये इधर बांध के, तो इसको फाइनली मैंने इस बेल के साथ बांध दिया है। तो ये अगर आप पीछे से दूर से देखें, तो ये मैंने मतलब है कि ये बेल और वो जो बेल है, इन दोनों को तकरीबन एक ही रस्सी के साथ जो है ना सेट कर दिया। और ये सारी उसमें से बूटी मुख्तलिफ गमलों में से मैंने ये थोड़ी थोड़ी बूटियाँ निकाल रही हैं। तो ये मैं अभी सारी नीचे भी शिफ्ट करता हूँ और उसको मैं लगा के आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली जो मेरा ऊपर वाला समझ ले, ये पुराने घर वाले ये सारे गमले हैं, उनको मैंने ये ऊपर शिफ्ट किया हुआ है अपने घर में जब शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये सारे हुए हैं। तो उसके बाद ये सारी ये सब्ज़ियाँ मैंने लगाई हैं, इसकी भी व्लॉग्स आए हुए हैं। तो ये बड़ी प्यारी माशाल्लाह। अभी मैंने छत के ऊपर ये थोड़ी गार्डनिंग वगैरह कर रहा हूँ। ये कल मैंने देखे पुदीने को पानी दिया है, ये पुदीना बेहतरीन हो गया, ठीक हुआ है, सीधा खड़ा हो गया। ये बैंगन है, ये भी सेट हुए हैं। और ये मिर्चें हैं, ठीक है जी, ये मिर्चें हैं। ये सारी मतलब पहले व्लॉग्स में मैंने ये सब्ज़ी दिखाई हुई है। पालक है, भिंडियाँ सारी, ये धनिया वगैरह। हाँ ये बड़ा हो गया। ये मेरे ख्याल से खीरे हैं। और ये हो गया जनाब करेले। तो बहरहाल ये जब बड़े होंगे तो आइडिया हो जाएगा क्या क्या लगा है। वो कद्दू लगा हुआ है। तो ये जनाब मेरी सराउंडिंग है, ये मैं अक्सर दिखाता हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है। घर की सराउंडिंग बहुत ग्रीनरी है। ये माशाल्लाह ये बड़े प्यारे घर बने हुए हैं, आगे लोगों ने अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं। ये देखें, तो ये है जी मेरा होम गार्डनिंग, मेरा विलेज होम गार्डनिंग है, जहाँ पे मेरा होम टाउन है। तो यहाँ पे भी मैंने ये बड़ा माशाल्लाह ये खूबसूरती की हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो नीचे शिफ्ट करते हैं। ये सारी इस बर्तन में मैंने रख ली हैं 1 बाय 1। ये वाली जो बड़ी बूटी है ना, ये 2-3 जड़ें हैं,
एक जड़ दो है, मतलब ये कोनों में सही होती है, इसको ना इसमें लगा देते हैं। तो ये जब हो जाएंगी इसको फाइनली हो जाएगा। ये एलोवेरा ये 3 है, तीनों को मेरे ख्याल से ऐसे लदा करके ना ये ऐसे लगाते हैं। ये देखें ये 3 है ना, तीनों की ऐसे जड़ें हैं, इतने इतने फासले पे लगाते हैं ताकि ये जो है ना इधर जब फैलेंगे ना तो ये बड़े काम की चीज़ है। अक्सर घरों में किसी न किसी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेडिसन के तौर पे भी यूज़ होता है, लोग वैसे बना भी लेते हैं शौक से, खाने के तौर पे भी पका लेते हैं इसको। जो बूटी है ना ये है बेल टाइप, इसकी 2 जड़ें मुझे लग रही हैं, या बल्कि मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल इसका रिस्क नहीं लेता, ये एक ही जड़ इकट्ठी है, इसको ना इकट्ठे लगा देते हैं ताकि ये इसमें से जब शाखें निकलेंगी, ये भी किसी कोने में, ये कोना मुझे सही लग रहा है, इस कोने में थोड़ा पीछे रहो बेटा, बहुत ऊपर आ जाते, थोड़ा पीछे रहो। इधर ये इस कोने में लगाया था ना, ये जब चढ़ेगी ऐसे करके तो इसको ऊपर इसमें थोड़ा सपोर्ट दे देंगे, ये इस कोने में ठीक है। इनको 1 बाय 1 लगाते हैं। ये इधर बहुत आप करीब क्यों आते हो उस बार इस जगह पे, ये देखो एक ये लगेगी, ठीक है। इसको मेरा दिल है कि ऐसे ना मिक्स करके लगाते हैं, एक ये लगाते हैं एक ये लगाते हैं, ठीक है। ऐसे इन्होंने फिर ऐसे बहुत फैलना है, ये जड़ें और निकाल लेती हैं। अभी एक ये लगाते हैं, ये वाली कि इस किनारे में पॉलीथीन लगाया नीचे ताकि इस जगह पे जो है ना पानी आगे किनारों के जरिए नीचे दीवार के अंदर ना चला जाए। जब पानी शानी लगाया कर ना या बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो पॉलीथीन इधर हो गया ख़त्म। ये देखें ये नज़र आ रहा है इनके नीचे, तो ये पॉलीथीन जब ख़त्म हुआ है तो मैंने फिर इधर फ़िलहाल स्टॉप कर दिया। अभी ये बाज़ार में जाऊँगा तो ये जो बाकी ये लाइन है ना ये इतना सा है, तकरीबन ये 15-20 फीट है, तो इसमें ये पॉलीथीन नीचे बिछा के फिर ये जो मिट्टी पड़ी है ना सारी इसके ऊपर हम ये मतलब है इसके ऊपर आ जाएगी। तो मज़ीद फिर इसके अंदर हम ये बूटियाँ शूटियाँ कोई ला के फूल वाले जितने गुलाब, स्पेशली मेरे ज़हन में गुलाब चल रहा है। ये देखें ये भी जो है ना ये मैंने सारी माशाल्लाह लगी है। ज़ुबैर अभी पाइप लगा के ना ज़रा लेके आओ, पानी दें इनको थोड़ा सा। हाँ जी
ये जी अभी मैंने फाइनली अभी अपना आज काम कंप्लीट कर लिया है। ये इनके साथ मैंने रस्सियाँ लगा दी हैं। इस तरीके से ये रस्सियाँ ऊपर तक मैंने लगा दी हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगी बूटी तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर चढ़ जाएगी, क्लाइंब करेगी। ये भी इधर मैंने लगा दी है, ये बूटी है तो ये इसके ऊपर क्लाइंब कर जाएगी। तो फाइनली इसको ऐसे दीवार के ऊपर भी हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये भी आप साथ अपने ही घर है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये साथ भाई का है, बड़े भाई हैं, उनका घर है, तो इस दीवार के ऊपर वो हम क्लाइंब करा सकते हैं। इसी तरीके से ये भी एक बूटी सी है। ये मेरे ख्याल से वैसे क्लाइंब वाली नहीं है, लेकिन इसकी भी लंबी ये हो सकती है। वैसे जब लंबी हो जाएगी तो चलो थोड़ा बहुत इसके ऊपर क्लाइंब कर जाएगी। ये भी मैंने इसके ऊपर ये 3 किस्म की रस्सियाँ लगा दी हैं। तो ये मेरी जनाब आज क्यारी यहाँ तक तैयार हो गई है माशाल्लाह। बाकी रिमेनिंग भी कुछ दिनों में मैं ये तैयार कर लूँगा। तो आपको अगर ये मेरी काविश पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की आप भी घर में कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है, खूबसूरती के लिए भी अच्छी होती है। वैसे भी बंदे का माइंड फ्रेश रहता है और बंदे का दिमाग जो है थोड़ा मसरूफ़ रहता है। आजकल जिस तरह के मसाइल बंदे के साथ चल रहे हैं हर जगह पे, तो ये देखें यहाँ तक इंशाल्लाह मैं एंड इसका करूँगा। तो ये सारा कोना ये बड़ा खूबसूरत, ये बड़े अरसे से मेरा ख्वाब था और ये अल्लाह का शुक्र है पूरा हो गया। ओके जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।